जी हाँ सामीन, ये नौजोड़ फ़िरक़े वाले, इनके मुफ्ती और इनके जो कहलाते हैं अपने धर्म के अंदर मशाइख़, मुनाज़िर, पीर, अकाबिर अहले सुन्नत, उलमाए देवबंद, उलमाए हक़ की इबारत के ख़िलाफ़ ये ख़बीस लोग इस तरह डींगे मार के आते हैं और चैलेंज करते हैं। ऐसा लगता है उनको कि अभी ही बरेली शरीर को फ़तह कर लेंगे। लेकिन सामीन, जब हमारा सामना होता है और दलाइल की बरसात हम करते हैं और इन नौजोड़ फ़िरक़े वाले को हम दंदान शिकन जवाब देते हैं, तो सामीन ये अपने ही घर की इबारत और किताब और गुस्ताखों के बोझ तले दब कर और चीखते हुए, चिल्लाती हुई और रोते हुए ये मर जाते हैं। सामीन देखें, इसी तरह एक यूट्यूबर मुफ्ती है फ़रहत रज़ा ख़ानी, उसकी क्या दुर्गत बनी है, आप समाअत फरमाएँ। रज़ा ख़ानियों के लिए दर्द सर है बना शेर असग़र अली, जिसने भी बात असग़र अली से है की, उसकी एक पल में खटिया खड़ी हो गई। हाँ, बात करेंगे आप, पहले बात तो हो जाए, चलिए हाफिज साहब बोलिए। कौन हाफिज साहब? जी फ़रहत साहब। अल्लाह अकबर जी, बताएं। पहचान लिया मुझे आपने? जी आपने पहचान लिया मुझे? जी पहचान लिया। चले आप फ़रहत साहब, जी आपने कहा था कि किताब जो है फ़ाज़िल बरेलवी उलमा हिजाज़ की नज़र में प्रोफेसर मसऊद साहब की तरफ मंसूब करके हवाला भेजा था कि ऐसा इल्म जिसमें पागल और दीवाने, बच्चे, जानवर, दरिंदे शरीक हों, उससे आपकी ज़ात अरफ़ा व आला है। इस तरफ तो ख़ुद मौलाना अशरफ अली का भी ध्यान नहीं गया। बहर कैफ हर बात की अच्छी तावील करनी चाहिए। तो हम मंसूब करते हैं इस इबारत को किसकी तरफ? प्रोफेसर मसऊद साहब की तरफ। ठीक है, प्रोफेसर मसऊद साहब की तरफ। आप कौन होते हैं ये बताइए। जी मैं जवाब दूंगा ना, उसका जवाब दूंगा मैं, फिक्र न करें। आपसे जवाब देने के लिए? जी आपसे जवाब देने के लिए किसने कहा? तो किससे जवाब लेंगे आप? जवाब हम आनाब देवबंद से लेंगे। हाँ तो हम देंगे ना भाई, हम ही दे रहे हैं ना। अरे भाई, हमने जिसको चैलेंज किया उससे बात करने दो। अच्छा, आप कौन होते हैं नहीं बीच में टांग अड़ाने वाले? फरहाद साहब मेरी बात सुने आप, मेरी साहब। हाँ बताओ। असल बात यह है, आपको इस इबारत पर खुलासा चाहिए कि इबारत नहीं, हमें असल बात ये नहीं है। हमें असल बात अब्दुल रहमान का जो है ना, उसको नंगा करना है आज। अच्छा, जो आपके आलात नंगा हुए तो उससे आपको तसल्ली नहीं हुई? फालतू बात मत बोलो, उसको आपने फालतू की बोला फरहाद साहब, ये आपकी तहजीब है। फरहाद साहब एक काम करें, पहले शराइत तय कर लें, पहले शराइत तय कर लें आप। अरे उसको सामने लाओ, उसको सामने लाओ। नंगा होने के बाद आपने कही है और मैंने आपके आला हजरत की तस्वीर सामने रख दिया, आप शर्मा गए। तुमसे भी कर लेंगे, हम तुमसे कर लेंगे, लेकिन जिससे अभी फिक्स हुआ उसको सामने लाओ। नहीं, आपके आला हजरत की हमने तस्वीर सामने रखी तो आप परेशान हो गए। पीठ के पीछे क्यों छुपा रहे हो? उसको पीठ के पीछे क्यों छुपा रहे हो? अरे आप भाग क्यों रहे? आपको तो खुलासा चाहिए ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भागेंगे, हम नहीं भागेंगे। आपको खुलासा चाहिए, खुलासा आपको चाहिए, खुलासा। मैं खुलासा कर रहा हूँ। देखें, आपने जो कहा है कि ये प्रोफेसर मसऊद साहब की नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ देखें, यहाँ जो इबारत है, खुलासा कर रहा हूँ, फ़ाज़िल बरेलवी उलमा हिजाज़ की नज़र में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखें क्या लिखा है। मौलाना खलील अहमद साहब ने, ये देखें, मौलाना खलील अहमद ने अपने जवाब में एक अच्छा नुक्ता निकाला है। क्या निकाला है? अच्छा नुक्ता निकाला है। उन्होंने तहरीर फरमाया है मौलाना अशरफ अली की। देखें, अच्छा नुक्ता, इसको अब यहाँ पे मौलाना खलील अहमद साहब की तरफ मंसूब करके उन्होंने इस बात को तस्लीम किया प्रोफेसर मसऊद साहब ने कि नुक्ता तो अच्छा है। उन्होंने तहरीर फरमाया मौलाना अशरफ अली की इस तहरीर से ये मुराद नहीं कि वो इल्म मुस्तफ़ा को जानवरों और दरिंदों वगैरह के मसावी यानी बराबर समझते थे, बल्कि वो तो ये कहना चाहते थे कि ऐसा इल्म जिसमें पागल, देखें मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, देखें आप परेशान ना हो, मेरी आवाज़ सुन के आपके लोग परेशान हो जाते हैं। लिखा है जैसा ऐसा इल्म जिसमें पागल और दीवाने, बच्चे और जानवर,
दरिंदे शरीक हों उससे आपकी ज़ात अरफा व आला है। इस तरफ तो ख़ुद मौलाना अशरफ अली का भी ध्यान नहीं गया। बहरकैफ हर बात की अच्छी तावील करना चाहिए। आगे लिखा है मुख्तसर ये कि अल-मुहन्नद और अल-मुफन्नद में इन तमाम अकायद से इत्तेफाक किया है। ये अलग मौजू है, यहाँ पर उन्होंने बात मुकम्मल कर दी। बहरकैफ हर बात की अच्छी तावील करनी चाहिए। अब आपके प्रोफेसर मसूद साहब ने खलील अहमद अम्बेडकर रहमतुल्लाह अलैह की बात और उनके कौल को पेश किया है और अच्छा नुक्ता समझकर तस्लीम किया है। और यहाँ जो लिखा है अच्छी तावील करनी चाहिए, गोया यहाँ रद्द ना करके उसने माना है कि इस इबारत पर तावील की गुंजाइश है। फरहद साहब कहाँ हैं आप कहाँ हैं? आपके प्रोफेसर मसूद साहब, और ये प्रोफेसर मसूद साहब को मोतबर माना है। आपकी किताब तज़किरे काबिल अहले सुन्नत के अंदर अब्दुल हकीम सर्ब कादिरी ने, जिनके ताइद हुसामुल हरमैन में है जनाब। फरहद साहब डींगे मारने से कोई फतह नहीं पा लेता। दलाइल के मैदान में संजीदगी से गुफ्तगू करने के बाद सामने वाले को दलाइल से कायल करो, यह असल फतह है, कायल करना। और आपके पास सिर्फ डींगे मारना है, चीखना है, चैलेंज करना है अपने मुजद्दिद की तरह। लेकिन जब हम चांदपुर रहमतुल्लाह के ग़ुलाम खादिम आ जाते हैं सामने, जिस तरह आपके आला हज़रत छुप गए, दुबक कर घुस गए थे, इस तरह आप लोग घुस जाते हैं। यहाँ पे खलील अहमद अम्बेडकर साहब की बात लिखी है, तहरीर लिखी है, लेकिन आपके प्रोफेसर मसूद साहब ने इसका रद्द नहीं किया है। और आपका वसूल क्या है कि जिस बात को कोई लिखे और उसका रद्द ना करे, गोया उसको तस्लीम करना है, और खामोशी वैसे ही निम रज़ा है। आपके यहाँ आपकी किताब में लिखी गई है, मैं पेश कर रहा हूँ, रुकें। एक किताब आपकी है गुस्ताख कौन। आपके हनीफ कुरैशी साहब खुद लिखते हैं कि जब कोई किसी किताब में किसी बात को लिख दे और उसका रद्द ना करे, गोया उसका ज़िम्मेदार है वो। तो आपके प्रोफेसर मसूद साहब इस इबारत के ज़िम्मेदार हैं। गोया उन्होंने तस्लीम किया कि हिफ्जुल ईमान की इबारत में जो है, मैं कह रहा हूँ देवबंदियत हलाली है कि नहीं है, देवबंदियत हलाली है कि नहीं है। आप इस तरह बात करेंगे? देवबंदियत हलाली है? जवाब दूं? मैं कह रहा हूँ जिससे हमारी डेट फिक्स हुई है उसको सामने लाओ, उसको पीछे क्यों छुपा रहे हो? आपको जवाब चाहिए ना? ना हमें जवाब नहीं, आपने कहा देवबंदी हलाली है कि नहीं है। देवबंदी को हरामी आप साबित नहीं कर सकते। अब मैं आपको साबित कर रहा हूँ। देखें, आपकी किताब है मवाइज़ नईमिया। इस मवाइज़ नईमी के अंदर अहमद यार ख़ान नईमी लिखता है निज़बाब की औलाद हराम होती है, हरामी होती है। क्या कहा? निज़बाब की औलाद क्या होती है? हराम होती है। गोया आपके हकीम साहब ने कहा है कि आप लोग यानी नौजोड़ फ़िरक़े वाले हरामी हैं, अपने बाप की पैदावार नहीं है। ये दोनों में दम हम है ना, तो दोनों एक एक करके मुझसे बात कर लो, लेकिन पहले वो बात करेगा जिससे मेरे फिक्स हुआ है। अली असगर का नाम सुन करके आपके यहाँ जलजला क्यों आता है? अली असगर का नाम सुन करके जलजला क्यों आता है जनाब? ज़रा आप हिम्मत को उसी करें, हौसला को इसमें रखें, काबू में रखें, ठीक है। ज़बान का जो है उसको काबू रखें और बेकाबू ना हो जाएं आप। आपके आला हजरत तरह इस तरह तवाइफ को देखकर बेकाबू हो गए थे, कुर्ती उठा दिया था, इस तरह बेकाबू ना हो। चले, अब आप जवाब दें। मैंने जो इबारत पेश की, जवाब दें उसका। आप जवाब दें। जलजला क्यों आ जाता है मेरा नाम सुन के? आप जवाब दें। जलजला बर्पा क्यों हो जाता है? अच्छा, जवाब दे दें आप। अब उस किताब का मुझे हवाला दिया, जवाब दे उसका। जिससे बात करने के लिए हमने फिक्स किया था उसको सामने मैंने हवाला पेश कर दिया, जवाब दे आप। अरे भाई आजा सामने आजा। नहीं सामीन देखिए सामीन, इनको जवाब चाहिए था ना। वो कह रहा था कि प्रोफेसर मसूद साहब जो लिखा है ये फाजिल बरेलवी तलक़ी मवालात की, फाजिल बरेलवी उलमा हिजाज़ के नज़र में वो कह रहा है कि खलील अहमद अम्बेडकर साहब की तहरीर उनका कौल है। मैं कहा ठीक है, कौल किसी का भी हो। अब पहली बात तो मैंने साबित कर दिया, तुम्हारा प्रोफेसर मसूद साहब ने इस कौल को रद्द नहीं किया, तस्लीम किया है। तो हिफ्जुल ईमान की इबारत ईमानी इबारत है, इस्लामी इबारत है, तौहीदी इबारत है, तो इसमें कोई गुस्ताखी नहीं है। दूसरी बात, अगर तुम ये कहोगे फरहद साहब अगर तुम ये कहोगे कि यहाँ पे उनका कौल लिख दिया गया है, इसलिए ये जो है जिम्मेदार कौन है? जिसका कौल है। तो हिफ्जुल ईमान के अंदर कौल किसका है? ज़ैद का कौल है। हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह पर तबर्रा क्यों करते हो तुम लोग? जवाब दो। बात कहाँ हो रही थी? हिफ्जुल ईमान पे पहुंच गया।
तुम्हें इतना पता नहीं है कि ये इबारत हिफ्जुल ईमान के मुतालिक चल रही है? अबे हम डॉक्टर प्रोफेसर मसूद अहमद की बात कर रहे हैं, उनकी किताब तुम शामिल करो, पेश करो। उसने किसकी इबारत पेश की? जिसने तुम्हारा प्रोफेसर मसूद साहब ने किस किताब की इबारत पेश किया है? मैं कह रहा हूँ उसको भेजो, बताऊंगा जिसने। तुम्हारा प्रोफेसर मसूद साहब ने किस किताब की इबारत पेश की है, उसको पूछ रहा हूँ मैं। अब्दुल रहमान को भेजो, मैं बताता हूँ। तुमको पूछ रहा हूँ हिफ्जुल ईमान की इबारत पेश की नहीं की है यहाँ पे किताब में? अरे उसको भेजो ना, उसको कंप्लीट कीजिए। तुम्हारी हालत ख़राब हो चुकी है ना अब्दुल रहमान सैयद साहब, इसकी 3 मरतबा इसको ललकारें। ये मैंने इबारत पेश कर दिया है और उसका जवाब वो जो मांग रहा था मैं जवाब भी दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने सुन भी लिया है। अब उसकी हालत ख़राब हो चुकी है, 3 मरतबा उसको जो है ललकारें ताकि मैंने जो इबारत पेश की उस पर जवाब दे, और 3 मरतबा तक नहीं आया उसकी शिकस्त का ऐलान करके फ़ोन काट दें। मियाँ लोग क्या कहेंगे? 2 लोग आ गए, मियाँ लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे यहाँ मियाँ का ना गुस्ताखी है। मैं कह रहा हूँ जिससे मेरा मुनाजरा फिक्स हुआ था उसको सामने। तुम्हारे यहाँ तुम्हारे आला हजरत ने मियाँ का 3 माना लिखा है, मलफूज है, मलफूजात। हिस्सा अव्वल में सफ़र नंबर 103 में लिखता है, पूछा अर्ज़ हुजूर मियाँ कहना जायज़ है या नहीं? इरशाद ज़बान उर्दू में लफ्ज़ मियाँ के 3 माना है, उनमें से 2 ऐसे हैं जिनसे शान उलूहियत पाक व मुनज़्ज़ह है, एक का सिद्क़ हो सकता है। जब लफ्ज़ 2 खबीस मानों में और एक अच्छे माना में मुश्तरक ठहरा और शरअ में वारिद नहीं तो ज़ात बारी पर उसका इतलाक़ ममनू होगा। उसके एक माना मौला ताला, बेशक मौला अल्लाह है, दूसरे माना शौहर, तीसरे माना ज़िना का दलाल। अब तुम्हारे आला हज़रत ने यहाँ इसका माना कितना बोला है? 3। एक का मतलब मौला, दूसरा मतलब शौहर, तीसरा मतलब ज़िना का दलाल। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, यहाँ पे हयात आला हज़रत है मुफ्ती मोतीउर रहमान रज़वी, वो सफ़ा नंबर जिल्द अव्वल और जिल्द अव्वल में लिखता है कि आला हज़रत के वालिदैन प्यार से हुजूर को अम्मन मियाँ कहते थे, मियाँ। अब बताओ मियाँ का 3 माना, एक मौला, एक शौहर, एक ज़िना का दलाल। तो जब आला हज़रत की माँ उसको मियाँ कहती थी तो क्या माना मुराद लेती थी? शौहर या ज़िना का दलाल या मौला? बता बात करेगा कि नहीं करेगा उससे को? बात कर रहा हूँ, हवाला पेश कर रहा हूँ, इबारत पढ़ दी, तुम जवाब से भाग रहे हो और बोल रहा है बात कर रहे हैं। सब परेशान है, देखो ये हवास बाख्ता हो चुका है, बौखला गया है ये खबती निफात कहानी भड़काती की तरह। तेरा देख मैं किताब लेकर बैठा हूँ, मेरे हाथ में किताब है, ये कोई ये नहीं है PDF नहीं है, देख किताब है देख। अब मैंने सवाल किया है तेरा मुजद्दिद को उसकी माँ मियाँ अम्मन मियाँ कहती थी और मियाँ का 3 माना होता है, एक मौला, एक शौहर, एक ज़िना का दलाल। तो तुम्हारे आलहत की माँ उसको क्या माना मुराद लेकर मियाँ कहती थी? जरा खुला जवाब दो ना। दोनों जा करके एक दूसरे के सीने पे हाथ फैलाओ। ये अल मलफूज में है, अल मलफूज हिस्सा सोम सफ़ा नंबर 66 में लिखता है कि तेरे मुजद्दिद के पास एक औरत आई कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक औरत अपनी लड़की को लाकर अर्ज़ की, सुबह और शाम ये मसरूआ हो जाती है। हुजूर ने उसको करीब किया और उसके सीने पर हाथ मारकर फरमाया, उख़रुज अदुव्वल्लाहि व अना रसूलुल्लाह, निकल ए खुदा के दुश्मन, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। यानी तेरी किताब में तेरा मुजद्दिद कहता है तेरा मुजद्दिद अल-मलफूज़ के अंदर कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक लड़की के सीने में हाथ मारा, जबकि हदीस में आता है, देख मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, सीने में हाथ मारने के मुतालिक मैं किताब पेश कर रहा हूँ तुझे, देख अल मतालिबुल आलिया, इस किताब के अंदर क्या कह रहा है देखो, ये लिखता है, ये मैं पेश कर रहा हूँ, सुन ये क्या पेश किया इसके अंदर, वजहहा वदअल्लाह तआला लहा क़ालत या रसूल अल्लाह सफ़िल यदका। तर्जुमा, रिवायत में ये है कि एक औरत आई हुजूर के पास, उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे चेहरे पर आप हाथ फेर दीजिए और अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए। रावी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और अल्लाह से उसके लिए दुआ की। फिर उस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़िल यदका, अपने दस्ते मुबारक को हल्का सा नीचे फेर दीजिए। तो आपने अपने हाथ को उसके सीने के पास फेरा
सीने पर नहीं, सीने के पास फेरा, यानी ठोड़ी के नीचे। फ़क़ालत, उस औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने हाथ को और थोड़ा नीचे और कर लीजिए। तो आपने इनकार किया और उसको दूर कर दिया। किसको? उस औरत को दूर कर दिया। ठीक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर सीने पे हाथ नहीं मारा। लेकिन तेरा मुजद्दिद क्या कहता है? तेरा मुजद्दिद कहता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने औरत के सीने में हाथ मारा। गोया अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला के कौल को, उनकी बात को भी तेरा मुजद्दिद झूठा करार दे दिया। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हैं, अब बताओ, तुम उसी के तुम मुक़ल्लिद हो, उसी के अंधभक्त हो, उसी के पुजारी हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है। और मैंने कहा अली असगर से बात करने के लिए जुमला सोचकर इस्तेमाल करना। तुम्हारे हर जुमले पर 9 जोड़ वाले ज़रबकारी करूँगा मैं। ऐसा करूँगा कि तुम बर्दाश्त कर नहीं पाओगे। कुर्ती उठाए अंधेरे में घुसने के लिए मजबूर हो जाओगे तुम। ये अली असगर की ज़रबकारी है। चिल्लाता है खबीस, एक जुमला इस्तेमाल करता है। और देखो तुम्हारे यहाँ मैंने तुमको दलील दिया है सीने पे हाथ मारने के मुताल्लिक, और तू कहता है सीने पे हाथ मार। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम बदनाम करते हो। तुम्हारे जुमले को मैंने जवाब दिया। बोल, अब क्या जवाब दिया? बोल, किस तरह हंस रहा है खबीस कहीं का। तेरे पास कोई जवाब नहीं है और चैलेंज करता है मरदूद। कुछ है नहीं तेरे पास, हैं? अरे मुकाबला करना, हमारे से मुकाबला करना, तेरी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। तुझे ख्वाब में सिर्फ 9 जोड़ देखेगा, 9 जोड़। फरहद सिर्फ ख्वाब में 9 जोड़ देखेगा और तेरे को कुछ दिखाई नहीं देगा। तेरे को एक भागा दूसरा आ गया। ख्वाब में सिर्फ 9 जोड़ देखेगा। पर्दा ऐसी कुटाई करूंगा मैं। तेरे ऊपर सामने को नहीं आता। मुझे चैलेंज कर रहा है, मुझे चैलेंज कर एक बार मुझे। अरे तू पर्दे में है क्या? मुझे चैलेंज कर तू। अरे पर्दे में है क्या? पर्दे में तेरा मुजद्दिद रहता था, हुजरे के अंदर घुस करके निकलता नहीं था। उलमा देवबंद देख करके हुजरे में पर्दे में रहता था, कभी निकला नहीं वो। पढ़ा फुतूहात रज़विया, पढ़ा फुतूहात रज़विया, पढ़ा फुतूहात रज़विया में है तेरे मुजद्दिद को मुर्तज़ा हसन तानतोई रहमतुल्लाह ने चैलेंज किया मुनाज़रा का। हुजरे में दबका और घुसा हुआ बैठा हुआ था, भीगी बिल्ली की तरह, निकलने की हिम्मत नहीं उसकी। जवाब ही नहीं दिया उसने। बोल, अबे उसको कहाँ तूने भगाया? तू क्यों भाग रहा है मेरे से? हैं? कुरान कहता गुस्ताखे रसूल तो हरामी की औलाद है। क्या है, क्या है, क्या है? गुस्ताखे रसूल तो पड़ोसी की औलाद है। कौन कहता है? ये पक्का गया, ये गया। कौन कहता है? कौन कहता है? अब बोला। अबे भाई तेरी आवाज भी पर्दे में है क्या? नहीं, तूने कुरान को क्या कहा? हमने कहा गुस्ताखे रसूल को गाली देना कुरान बताता है। मतलब कुरान में है कि गाली दो? हाँ, गुस्ताखाने रसूल को। तो अल्लाह तबारक व तआला गालियां देता था? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तूने खुद बोला माज़अल्लाह, क्यों बोल रहा है तू? हैं? अबे तू गुस्ताखे रसूल है। कौन? तू कुरान को बोल रहा है? कुरान को? तू गुस्ताखे रसूल है कि नहीं? तेरा मुजद्दिद था, तू है कि नहीं? तूने कुरान के मुतालिक कहा कि कुरान ने जो है गुस्ताख को गाली दिए है। जबकि सामीन ये मेरे पास किताब है, देखें एक किताब, ये मेरे पास किताब देखें, किताब है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। इसमें मोहम्मद रमज़ान मोहम्मदी मोहम्मद सलीम जलाली, ये किताब इनकी है सामीन। इसमें क्या लिखता है? सफ़ा नंबर 465 पे लिखता है, तफसीर व असबाब नुज़ूल का बयान। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन गन्म रज़ी अल्लाह से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल-उतुल्लुज़नीम के बारे में पूछा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे मुराद जिस्मानी लिहाज से सख्त मजबूत, सेहतमंद, खूब खाने पीने वाला, खाने और पीने की वाफर चीज़ों वाला और लोगों पर जुल्म करने वाला और पेटू है। सामीन देखें, अल्लाह ताला झुटलाने वालों और कहा न मानने वालों को मज़मूम सिफ़ात बयान कर रहे हैं। ये खसलत ये बयान की उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, वो सख्त मिजाज है, उसके अलावा बदनाम भी है। तो यहाँ पे सामीन गाली नहीं है, गाली नहीं है, ये गाली मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर है। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम का मतलब ये बयान किया गया है कि मुराद जिस्मानी लिहाज सख्त मजबूत, सेहतमंद, खूब खाने पीने वाला और खाने और पीने की वाफर चीज़ों वाला और लोगों पर जुल्म करने वाला और पेटू। जबकि ये कह रहा है कि हरामी और वलद ज़िना। देखिए सामीन, कुरान पाक को किस तरह तोड़ मरोड़ कर बयान करने का ये इनकी आदत है, कुछ पता नहीं है और चैलेंज करते हैं हमारे साथियों को। शर्म गैरत को
पीकर खा गया, या अपने मुजद्दिद के हाथ जहन्नम से जो है वो मदद मांग रहा है उसको बेच दिया है। यह है इसके औकात। देख सामीन, देवबंदी को आज इस अजहरी ने क्या रुसवा किया है। देखो ये इनका नात पढ़ना किसी को रुसवा करना है, और तुम्हारे को दलील दे करके तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा रहा हूँ। तुम्हें कुछ पता है? हो गया इसका काम, हो गया उदमान भाई, काम हो गया इसका। इसके हर जुमले का जवाब दिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको अपने बरेली शरीर का मेड इन बरेली शरीर वाला नात पढ़ने के लिए मैंने मजबूर कर दिया, जबकि सामीन हर लफ्ज का जवाब दिया, एक लफ्ज का जवाब नहीं दिया है। क्या जवाब दिया तू? का जवाब दिया तूने, मेरे एक लफ्ज का जवाब नहीं दिया, हर लफ्ज का जवाब तो बहुत दूर की बात है। देखो तुमने सीने पे हाथ मारने के मुतालिक कहा, मैंने देखो चिल्ला रहा है, देखो चिल्ला रहा है, देखो चिल्ला रहा है, देखो चिल्ला रहा है। तूने सीने पे हाथ मारने के, तूने मुझे कहा है कि तूने जवाब नहीं दिया। तूने सीने पे हाथ मारने के मुतालिक कहा, मैंने तेरे अल-मबगूज़ अल-मरदूद किताब से पेश किया कि तेरा मुजद्दिद, उसने कहा नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक इल्ज़ाम दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बोला, और कहा नबी अलैहिस्सलाम औरत के हाथ पर सीने पर हाथ मारा, जबकि अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने कभी भी किसी औरत के सीने में हाथ नहीं मारा, ना किसी को छुआ औरत को। ये पहली बात। दूसरी बात, तूने कहा उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, उस पर मैंने हवाला दिया। तूने कहा कि गुस्ताख़ रसूल को कुरान ने गाली दिया, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। गोया तुझे पकड़ा गया कि अल्लाह तबारक व तआला गालिबाज कह दिया तू। गोया यहाँ साबित हो गया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर कह रहा है कि उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम से मुराद हरामी नहीं है, ना वलद ज़िना है, ठीक है। पेटू मतलब है, जिस तरह तेरा मुजद्दिद पेटू था और मरने से पहले 12 से 15 चीज़ का वसीयत कर दिया और कहा हफ्ते में 2 मरतबा मुझे भेज देना। बताओ ये खाना जो है, ग़िज़ा जो है, ये रूह खाती है या जिस्म खाता है? तेरा मुजद्दिद खाने का इतना लालचू था कि मरने के बाद भी वो चीज़ खाने की ख्वाहिशमंद जाहिर कर दी है। अब तू बोल रहा है तेरा कोई जवाब मैंने नहीं दिया। सामीन, अब उसने जो चैलेंज किया था, ये इबारत फाजिल बरेलवी उलमा हिजाज़ की नज़र में इस किताब के इबारत के मुतालिक कहा था कि ये प्रोफेसर मसूद का कौल नहीं है। मैंने तेरे घर के वसूल साबित किया है कि खलील अहमद अंबेडकर रहमतुल्लाह अलैह कौल पेश करके उसने तरदीद नहीं किया, रद्द नहीं किया, उसने तस्लीम किया है। वह तस्लीम करना इसकी अलामत है कि उसके वो ज़िम्मेदार वो भी है प्रोफेसर मसूद, गोया उसका भी कौल है, तायद किया उसने। जब तायद किया कौल भी उसका भी कौल हो गया। ये जवाब देखो, मर गया का ये। उसकी जुबान से तू कहलवा दे एक बार, उसकी जुबान से एक बार ये बात कहलवा दे, फिर मैं बताता हूं। मैंने जवाब तेरे को दे दिया है, मैंने तेरे हर जुमले का जवाब दिया है, और तू जो बोल रहा है कि जवाब नहीं दिया, ये लोग फैसला कर लेंगे कि तू किस तरह भाग रहा है मेरे जवाब से। मैं तुझसे जवाब मांग रहा हूँ, जवाब दे तू। तेरे प्रोफेसर मसऊद ने वहाँ पे कहा बहुत अच्छा नुक्ता है, वहाँ अच्छा बयान किया, उसको तावील की गुंजाइश वहाँ लिखा है। गोया ये अच्छी बात है, अच्छा नुक्ता है, यानी तावील करनी चाहिए। हिफ्जुल ईमान की इबारत के ऊपर तेरा प्रोफेसर मसऊद कह रहा है, गोया इसकी कड़ी और सिलसिला तेरे मुजद्दिद तक पहुँचती है, तेरे नौजुल मुहक्किक तक पहुँचती है। तू कहाँ है, कहाँ है तू? हैं, तेरे घर से मैं साबित कर रहा हूँ। रद्द नहीं किया उसने, मर गया, ठीक है। सैयद साहब भाग गया ये।